मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ, 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 आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ। बंधन जो है परवरिशता के, समझो अंतर ज्योति जगा के, बंधन जो है परवरिशता के, समझो अंतर ज्योति जगा के, जोड़ो हमें आत्मबल पाके, जो सुमंत्र बन जाओ, जो सुमंत्र बन जाओ, अरे आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ। रिश्वतखोरी, जुआखोरी, गलतही इंसान की होरी, रिश्वतखोरी, जुआखोरी, गलतही इंसान की होरी, धर्म नाम पर बंद शख्स क्यों जरा न दिल शर्माओ, जरा न दिल शर्माओ, ले आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ। अपने पर आंसू, सच्चे सुख को है आमंत्रण, अपने पर अपना नियंत्रण, सच्चे सुख को है आमंत्रण, सही में ये स्वतंत्रता जन जन को समझाओ, जन जन को समझाओ, तो आगे कदम बढ़ाओ, आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ, मिली तुम्हें जो ये आजादी आगे कदम बढ़ाओ। यह 15 अगस्त का अवसर, ओ भारत का ओजस्वी स्वर, यह 15 अगस्त का अवसर, ओजस्वी स्वर, तुलसी सब आध्यात्मिकता के अभिनव दीप जलाओ, अभिनव दीप जलाओ, ओ आगे कदम बढ़ाओ। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासबण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में विदेश में सब जगह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हमने भी आज कार्यक्रम रखा है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, असली आजादी अपनाओ। अभी हमने गीत सुना आचार्य तुलसी का, ये गीत कितना शरीर में एक प्राण जान फूंक देने वाला गीत, जोश भर देने वाला गीत, राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत कर देने वाला गीत हमने अभी सुना। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ विशेष अतिथि भी जुड़ने वाले हैं, उन्हें भी हम सुनेंगे। तो अभी मैं निवेदन करूंगा अलका जी सांकला से। अलका जी, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। आज का सेशन का शुभारंभ करने के लिए विशेष निवेदन अलका जी सांकला। असली आजादी यानी खुद के लिए स्वतंत्रता चाहिए। कैसी स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? ये अच्छा करना, अपने आप को मुक्त करना। कैसे मुक्त करेंगे अपने आप को? कैसे मुक्त करेंगे अपने आप को? सबसे पहले अपने को चिंतन करना है। सबसे पहले हमें चिंतन करना है कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कल 4 लाइन पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, मैं आपको शेयर करती हूँ। आत्मा का कल्याण करना है। यस संगीता जी, बिल्कुल आत्मा का कल्याण करना है, जीवन को उजागर करना है।
एक लाइन पढ़ी मैंने, एक किताब पढ़ रही थी इसी के लिए कि उम्र के बाद हम कैसे स्वस्थ रहे। एक पुस्तक है राजमती जी की, कभी हम पढ़ेंगे उसको भी, बहुत सुंदर है। उस पुस्तक का नाम है जिए चित्त समाधि में, जिए चित्त समाधि। तो अपनी समाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्त समाधि। तो शुरुआत कैसी करें? तो उसमें 4 लाइनें जो स्टार्ट में लिखे मैं पढ़ती हूँ। मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं, मैं अपनी इबादत मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूं। हिंदी वर्ड है, हम इबादत वो भगवान से, खुदा से, मैं अपनी इबादत खुद ही कर लूंगा तो क्या बुरा है? मैं खुद का ही करूंगा तो बुरा क्या है? किसी से सुना था मुझ में ही खुदा होता है, किसी से सुना था मुझ में ही खुदा होता है। तो मैं अपने आप को, वही है आत्मा ही परमात्मा है। हमने ये तो जाना है कि आत्मा ही परमात्मा है। तो जिए कैसे? और सबसे बड़ी बात यह है कि 60 के ऊपर होने के बाद कैसे जिए? जी तो सब रहे हैं, जी तो सब रहे हैं। प्रश्न है कि 60 के बाद कैसे जिए, 60 के बाद हमें कैसे जीना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आइए हम जानते हैं 60 के बाद जीने के लिए। देखो जीवन तो हमारा गया, भागा दौड़ में गया, ऐसा 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 इकट्ठा करना है, परिवार, समाज, ये करना है, वो करना है, सब कुछ करना है। बस इसी में भागा दौड़ में सब कुछ करते 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 हमने कुछ खो दिया है, हमने कुछ खो दिया है। सब कुछ पाया पर कुछ खो दिया है। तो हमने क्या खोया है? हमने इस दौड़ में क्या खोया है? यही हमें आज चिंतन करना है। सब कुछ पाया, परिवार पाया, सुख पाया, गाड़ी पाई, घर पाई, बंगला पाया, बहुत ढेर सारे कपड़े, गहने, वाव, सब कुछ पाया हमने। पर हमने नहीं पाया, क्या नहीं पाया और क्या खोया, इसका चिंतन। इस यस यस आत्मा को देखो अपने, इसमें हमने शरीर को खोया है, मन शांति को खोया है। सब कुछ इतना होने के बाद में मन में शांति नहीं है। जीवन का, मुझे लगता है पुस्तक में लिखा है, जीवन का लक्ष्य ऊंचा ना हो तो चलेगा, बहुत सपने ना हो तो चलेंगे, पर सबसे पहले वर्तमान में जीना सीखो। आज क्या हो, क्या है, कैसे जीना है, ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, पर छोटी छोटी बातें कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट, राइट। तो छोटी छोटी बातों में क्या आ सकता है इस बारे में देखो। एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा दे सकती है, एक छोटी सी लकड़ी भी सहारा दे सकती है, एक छोटी सी लकड़ी भी, तरनी भी, एक छोटी सी तरनी भी किनारा दे सकती है। एक छोटी सी लकड़ी सहारा देती है, एक छोटी सी तरनी भी किनारा दे सकती है। ऊंची ऊंची बातें मत करो, दीक्षा तो ले नहीं सकते, रोज प्रवचन तो दे नहीं सकते, सेवा तो नहीं कर सकते, इतना ऊंची ऊंची बातें मत करो। छोटी सी एक बात करो, अणुव्रत का स्वीकार करो, अणुव्रत का स्वीकार करो। छोटी सी बात करोगे, अणुव्रत स्वीकार करोगे तो पूरा जीवन उजागर हो जाएगा, तो पूरा जीवन उजागर हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यही सोचना है कि मैं अब इस पड़ाव पे तो कम से कम अच्छा इंसान बनने के लिए कुछ करूं। हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। अणुव्रत ये कहता है हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान। तो हमें अच्छे इंसान बनना है, और अच्छे इंसान बनने के लिए छोटी 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 बातें को हमको समझना बहुत जरूरी है। हमारा सफरनामा बचपन से शुरू होता है, बढ़ते हैं, पहले तो डिपेंड होते हैं माँ बाप पे वगैरह, फिर अपन इंडिपेंडेंट हो गए, माँ बाप को भी भूल जाते हैं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं, मेरे को आता है, माँ को क्या आता है, तू चुप बैठ, मेरे को सब पता है, ऐसे कर करके हम बड़े होते। फिर भागा दौड़, नौकरी, ऑफिस करते 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 वहां भी टेंशन, स्ट्रेस सब चालू ही रहता है। तो पहले हमें, और फिर बूढ़े होने के बाद दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, अरे मैंने ये नहीं किया, अरे मैंने वो नहीं किया, मुझे तो ये करना चाहिए था, मुझे तो वो करना चाहिए था। तो हमें ये नहीं सोचना है, इतना कुछ नहीं सोचना है कि मुझे ये करना था। देखो 3 बातों को ध्यान रखना है, 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि 3 बातों को
ध्यान रखना है। अतीत में मत खो कि मैंने ये नहीं किया, मुझे वो करना था, मैं भूल गया, मैंने ये गलती की, ये करके पछताओगे तो तनाव भी रहेगा और आनंद कम हो जाएगा सबसे पहले। दूसरी बात आप जानोगे तो सपने मत देखना या भविष्य के बारे में चिंता मत करना। अब उम्र हो गई, कोई संभालेगा क्या नहीं संभालेगा, मेरे को बीमारी आएगी क्या, मैं स्वस्थ रहूंगा कि नहीं रहूं, बस दुखी, मतलब भय चिंता, इससे भी ग्रसित ना हो। तो इसीलिए जो किया उसका पछतावा मत कीजिए, जो हमारे जीवन में नहीं है उसके लिए दुख मत करो। और क्या करो, बस एक कल्पना करो कि मैं वर्तमान में मस्त जीऊंगा, बस कुछ भी याद मत कीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए। रोग सबसे बीमारियां वर्तमान की जड़ है। रोग क्या है, वर्तमान की जड़ है। भय क्या है, भविष्य की आशंका है, भय है क्या होगा कैसे होगा। और शोक क्या है, अतीत का है। तो हम तीनों में झूले रहते हैं। देखिए, हम तीनों में झूले रहते हैं। कौन कौन सी बातों में, भविष्य का भय रहता है कि मेरा क्या होगा, बीमार पड़ूंगा क्या, कोई करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं क्या होगा, ये भय होता है। और शोक होता है पीछे का कि मैंने ये गलती की, वो कर थी। और वर्तमान में भी कोई बीमारी हो जाती है। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया। आओ स्वास्थ्य के राज जानते हैं, आओ स्वास्थ्य के राज जानते। जरा सी सावधानी रखनी, जरा सी सावधानी रखनी है, थोड़ी सी समझदारी रखनी है। दो बातों की जरूरत है हमें, दो बातों की जरूरत है, थोड़ी सी समझदारी और जरा सी सावधानी। ये सब करोगे ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, ये सब बारे में हमें चिंतन करना है कि कब विश्राम करना है, कब आगे जाना है। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए, चलिए लिखिए। बरदेश भाई जुड़ गए, दैट्स ग्रेट वन। एक बार हम सब लोग क्या करेंगे, जो हमारे मेहमान आए हैं उनका स्वागत करेंगे। यस यस यस, मोस्ट वेलकम भद्रेश भाई, मोस्ट वेलकम। यू आर मोस्ट वेलकम इन एमपी के केंद्र एंड कल्याणम योग केंद्र। भद्रेश भाई का सहर्ष स्वागत करती है। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ये हमारी स्वागत की सबकी स्टाइल है। ये छोटा सा परिवार है हमारा, हम जुड़े हैं इसमें, हम ज्यादा लोग नहीं पर ये रोज डेली आने वाले हैं, डेली। और हम डिस्कस करते, बात करते, चर्चा करते। अभी आप नहीं आ रहे थे तो मैंने शुरू कर दिया था, तो मैंने एक प्रश्न पूछा है कि पहला सुख नहीं, निरोगी मैं है। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्टली 6:30 से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जैक्टली राइट। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट इश्यू था, मुझे मेरे बच्चे को उठाना पड़ा और उन्होंने फिर आके क्या मालूम क्या किया उसको मुझे भी समझना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, due to some connectivity problem I have been late by about 20 minutes or so. Otherwise I was एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है कि हम लोग सबके लिए तैयार रहते हैं, एवरीवन वेलकम। सुख में भी खुश रहना और दुख में भी खुश रहना। आप ज्वाइन हुए तो आनंद ही आनंद है, नहीं आए तो जो हम है, अब आज आप नहीं आते तो सारे हमारे वक्ता बन जाते और एक 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 एक, एक टिप्स देते कि वृद्धत्व में कैसे अच्छा रहना है, कैसे मस्त रहना है, कैसे स्वस्थ रहना है, ये सब हम जान लेते हैं। तो चलिए, मैंने प्रश्न पूछा है भद्रेश भाई, इसका जवाब लेने के बाद मैं आपको हैंड ओवर करूंगी, आपका परिचय दूंगी। तो मैंने सबको एक प्रश्न पूछा है, पहला सुख निरोगी काया, ये सभी जान रहे हैं, परंतु उसके लिए हम रोज कुछ ना कुछ करते हैं। क्या करते हैं, अणुव्रत, अणुव्रत तो करना ही है। देखो अणुव्रत, देखो इंसान का उद्देश्य होना चाहिए महाव्रत। महाव्रत साधु संत करते हैं, परंतु हम महाव्रत नहीं कर सकते क्योंकि हम संसार में रहते हैं, हम छदमस्त है। पर कम से कम हम अणुव्रत तो कर ही सकते हैं। अणुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्प, वो कैसे वो हम बाद में बोलेंगे। पर ये जवाब नहीं है संगीता जी, अणुव्रत नहीं है। जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो करने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, ऐसी एक प्रक्रिया अरे हम रोज। सनी, एक यस, सेकंड। हाँ नो बोलिए। नो, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। ओके, कोई बता सकते तो बताइए, चलिए।
जो कुछ हमें मिला है उसमें संतोष करना, वर्तमान में नहीं जीना। नहीं 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 चंदू जी, ये हमारी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया में से एक पॉइंट है। चलो मैं एक आपको हिंट दे रही हूँ। ध्यान योगा और ध्यान, सुमन बराबर है, ये इम्पोर्टेंट है, पर उसमें एक मुझे एकदम क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा पॉइंट चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट पर क्लू पॉइंट चाहिए। आपको पता है मैं स्वयं को स्वयं से जानना, स्वयं को तब करना, और चाहिए, और क्लोज जाइए, आत्मा से क्लोज आत्मा जा को रहे हैं। जानना, चलिए आत्मा से मुझे आत्मा को लगता है, जानना। आत्मा को जानना। चलिए चलिए, मैं सबके उत्तर बराबर है परंतु टू दी पॉइंट नहीं है। मैं आती हूँ टू दी पॉइंट पे, क्योंकि हमें गेस्ट को सुनना है, भद्रेश भाई को जानना है, और वो व्यक्तित्व तो बहुत ग्रेट है, तो उनके बारे में समर रहना, नहीं 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 समत्व हम की भाव। नहीं हाँ, नहीं हाँ। हम रोज कर रहे हैं, सबको आता है। अब अलका जी आप म्यूट हो गई, अनम्यूट कीजिए अपना। रोज हम ये कर रहे हैं, बताइए एक बार, तो मुझे लगता है ठीक है। सबने अभी बताया पर टू दी आप पॉइंट बता नहीं है, दीजिए, तो आप मैं बता दीजिए। हाँ वही मैं अभी टू दी पॉइंट वही बोली कि अभी हमें गेस्ट को सुनना है, तो वो क्या चीज है। रोज हम जब ध्यान करते हैं, प्रेक्षा ध्यान करते हैं, तब हम बोलते हैं मैं किस लिए प्रेक्षा ध्यान कर रहा हूँ, चित्त को निर्मल करना है। सबसे पहले अगर हमारा चित्त निर्मल हो गया, अगर हमारा मन निर्मल हो गया, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि चित्त को निर्मल करना, आत्मा के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर जो कुछ आया है, जो कुछ हमारे परते आए हुए हैं, तो वो परतों को, आनंद जी हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ा रेगुलर स्क्रीन लाइए थोड़ा सा, तो बात करेंगे हम। तो यस, देखिए हम सबसे जानते हैं कि आत्मा है, और आत्मा जब तक प्योर नहीं होगी, हमारी लाइफ स्वस्थ नहीं होगी। जब तक इस पर राग, द्वेष, मोह, माया के आवरण है, तब तक हम सुखी कैसे होंगे। कभी राग आएगा, कभी द्वेष आएगा, तो हमें पहले, सबसे पहले क्या करना है, आत्मा को शुद्ध करना है। और इसका पहला जो स्टेप है वो है चित्त की निर्मलता। चित्त की निर्मलता है। और दूसरा स्टेप है जो आपने कहा, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, स्वयं को देखना, ये दूसरी स्टेप है। तो बहुत अच्छा है। चलिए ये हम रोज प्रेक्षा ध्यान में स्टार्ट करते, तब बोलते हैं मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि मेरा, सबको आता था कि नहीं जवाब? यस, हाथ ऊपर सबके। यस, संकल्प कीजिए कि ये मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मुझे चित्त शुद्ध करना है, आत्मा को निर्मल करना है, और पहला सुख निरोगी काया है। तो चलिए हमें भद्रेश भाई को सुनने से पहले 4 पॉइंट बता देती, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले, सबसे पहले संयम चाहिए। संयम, संयमाहा खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। संयम फिर खाने में चाहिए, बोलने में चाहिए, सब में चाहिए। दूसरा, संतुलन चाहिए। राग, द्वेष, मोह, माया, व्यवहार, समाज, घर, परिवार, सब में संतुलन कीजिए, संतुलन चाहिए। तीसरा, संवेगों पर नियंत्रण कीजिए। कभी भी गुस्सा आए, कुछ भी हो, तो हमें क्या करना है, संवेगों पर नियंत्रण करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें क्या करना है, सहिष्णुता रखनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज सबसे कमी कौन सी है, तो सहिष्णुता की कमी है। एक बात बता देती हूँ आपको कि सहिष्णुता की, तुकाराम नाम सुना होगा, महाराष्ट्र के एक संत थे तुकाराम। उनकी वाइफ बहुत गुस्से वाली थी, बहुत गुस्से वाली थी। उसको हमेशा गुस्सा आता था अपने हस्बैंड पे, तो बहुत गुस्सा, ये कमाता नहीं, ये ऐसा करता है। तो एक दिन उसने, बहुत बड़ी कहानी वो नहीं बताऊंगी, गन्ना लाया, गन्ना, तो उसको बोली एक ही गन्ना लाया, ऐसे करके उसकी पीठ पे मारा जोर से, हस्बैंड के। तो तुकाराम हंसने लगे, बोले वाह, थैंक यू, धन्यवाद। तो बोलती, गुस्से में थी, तो बोले क्या हुआ? बोले मेरे को गन्ना तोड़ना पड़ता, 2 टुकड़े करने पड़ते, अब तुम एक खाओगी, एक मैं खाऊंगी, तो मेरा बड़ा काम तुमने कर दिया, गन्ने के तो 2 टुकड़े तुमने कर दिए, वाह 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 वाह, थैंक यू। तो हम इस प्रकार अगर सहिष्णुता दिखाएंगे हंसते हंसते, मैं हमेशा कहती हूँ, कभी कभी हस्बैंड आपको क्या कहते, तुम्हारे को तो अक्कल नहीं, बेअक्कल है, तो आप दुखी मत हो जाओ, खुश रहो। बोला अरे वाह, मैं बेअक्कल हूँ, क्योंकि मुझ में अक्कल है, आपकी अक्कल भी मेरे में आ गई, मैं बेअक्कल, आप तो बिना अक्कल हो गए,
खुश रहो, दुखी मत हो कि मेरा हस्बैंड मुझे ऐसा क्यों कहता है। तो आनंद ही आनंद लेना है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। दयानंद जी महाराज थे, दयानंद का नाम सुना होगा। किसी ने दयानंद को शीशा पिलाया, शीशा पिलाया। अब दयानंद जी उसके दुख से बोलते हैं तू भाग जा, तू भाग जा, लोगों को पता चला तो लोग तेरे को मारेंगे। देखो, जिसने शीशा पिलाया उसको दयानंद जी ये कह रहे हैं। तो इस प्रकार वृद्धत्व में खुश रहना है। तो परिवार में कोई भी कुछ भी कहे, बच्चे कुछ भी कहे, आप अपने मस्ती में रहो, वर्तमान में जो खुश रहो। चलिए, आज हमारे साथ बहुत एक ग्रेट व्यक्ति जुड़ी है, भद्रेश भाई। देखिए, भद्रेश भाई मेरे घर के पास में है, बहुत पास में। वो बोलते बस रास्ता क्रॉस किया आपका घर, पर हम बातें करते हैं, पर अभी तक हमको आपसी मिले नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखो दुनिया कैसी है। भद्रेश भाई, हम साल भर से, कितने साल से ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो ये हमारे आनंद भाई जी वो नागपुर से है, नागपुर से है। वो रोज जुड़ते हैं और आपको आश्चर्य लगेगा, ये 12 साल से ये काम कर रहे हैं, 12 साल से, और नॉन स्टॉप। हमने 365 दिन नॉन स्टॉप क्लास का वर्ड रिकॉर्ड भी किया है, वर्ड रिकॉर्ड किया है। एक दिन भी अच्छा। छुट्टी नहीं, एक दिन भी छुट्टी नहीं। और दूसरी बात, हमारे साथ पूना, हैदराबाद, न जाने कहाँ कहाँ से लोग जुड़ते हैं। अभी तो क्या, थोड़ा सा त्योहार का मौसम है इसलिए थोड़े कम आते, परंतु यूट्यूब तो सभी देखते हैं। तो हमारा जो ये चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम चल रहा है। ऐसे ही भद्रेश भाई बहुत कुछ काम करते हैं। अभी इनके एक पर्यूषण में व्याख्यान माला चालू है, आप सबको लिंक आ जाएगी आज, रोज शाम को। और इसमें पूरे भारत के एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, पूरे भारत में उस विषय के विशेषज्ञ आते हैं। और ये 3 साल से ये ऑनलाइन अरेंज कर रहे, कोरोना के काल से। तो ऐसे हमारे भद्रेश भाई, हमारे भद्रेश भाई मेहनत में कोई कम नहीं रखते हैं। बी सिविल है, बी सिविल इंजीनियरिंग है, और ये मेन तो बिल्डर ऑर्गेनाइजर है, बिल्डर ऑर्गेनाइजर है। और इन्होंने पता नहीं कितनी रेपुटेड बिल्डिंग्स और कितने बड़े बड़े काम सूरत में किए हुए। परिचय थोड़ा देते हैं भद्रेश भाई, क्योंकि आप बोलेंगे तब ज्यादा पता चलेगा। मैं ज्यादा परिचय नहीं दूंगी, पर मैं कुछ कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि ये पता नहीं कितने संस्था के पास्ट प्रेसिडेंट है, उसकी भी बड़ी लंबी सारी लिस्ट है। पता नहीं कितने, आज कितने इंस्टीट्यूट में जुड़े हुए हैं, उसके वो प्रमुख है। और पता नहीं कितने इंस्टीट्यूट इतने इन्होंने खुद ने शुरू किए हैं। तो ये पायोनियर भी है कितने सारे इंस्टीट्यूट के। तो ये बहुत बड़े ग्रुप के चेयरमैन पर्सन है, चेंबर ऑफ कॉमर्स कहो, या कितने सारे एडवाइजरी ग्रुप होता है सूरत में, म्युनिसिपल ग्रुप, इसमें ऐसे इतने काम किए कि इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला है। दूसरा, इनको स्कूल का भी अवार्ड मिला, ये स्कूल कॉलेजों में भी इनकी खुद की स्कूल भी है। सबसे बड़ी बात है, ये हमारा जो एक मुख्य काम होता है, आप सब जानते हैं, जीव दया। हम जीव दया पे बहुत काम करते हैं, परंतु इनका काम बहुत बड़ा है। जीव दया पे इनका बहुत सारा काम चलता रहता है। तो इन्होंने लगभग लगभग आज तक 150 जैन जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प किया और सेटल किया है। कितनी बड़ी बात है। एक बार उसके लिए ओम आरहम करे, करे ओम आरहम, ओम आरहम, ओम आरहम। देखो, उसके लिए उन्होंने शब्द ऐसे नहीं लिखा कि जैन गरीब लोगों को हमने आगे लाया, नीडी शब्द यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक शब्द में भी बहुत कुछ हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति को। तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके 5 पब्लिक हॉल डोनेट किए हुए हैं। बोलिए, 5 पब्लिक हॉल उन्होंने डोनेट किए हैं। बहुत सारा करते, इनके पिताजी और माताजी के नाम से, वीरमती बेन, फकीर चंद जी शाह, इनके नाम से भद्रेश भाई अपने याद करके कि कितना काम करते हैं, पता नहीं है कितना काम करते हैं। इनका बायोडाटा पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि अपनी पूरी क्लास पूरी होगी, पर इनका बायोडाटा कम नहीं होगा। तो मैं अभी ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। भद्रेश भाई, कुछ जो पॉइंट्स है, आपके बहुत सारे पॉइंट्स है, तो बातों बातों में आप उसको बताते जाइए। और आप इसमें स्वस्थ होने का कारण मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना सारा काम में अपने आप को बिजी रखा है। तो आपके स्वास्थ्य का राज क्या है, आप इतना काम कैसे करते हैं, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है जानना, ताकि हम भी आपके, मतलब कुछ जो यहाँ यंग स्टार भी बैठे 1 2 3, तो वो भी आपके एज के हो जाए तो कैसे होगे। तो इसके पहले मैं एक काम करूंगी,
आज आनंद भाई जी का बर्थडे है और वो भी 71 का बर्थडे, 71। ओह, वाओ, उनका नाम हैप्पी है बर्थडे। आनंद। तो सभी करेंगे, बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सर तो दोनों हाथ साइड में डांस टाइप, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाम इनका आनंद, आनंद बांटते रहते हैं, आत्मा का कल्याण करने में लगे हुए हैं, लोगों का कल्याण करने के लिए जुड़ रहे हैं। और न जाने आज इन्होंने भद्रेश भाई आज तक कम से कम 140 एक्सपर्ट को लेक्चर देने के लिए बुलाया है। ये भी हमारा वर्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। हर रविवार को एक एक्सपर्ट का लेक्चर होता है और इसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, डॉक्टर कुछ विषय के। और हमने इतना ओपन हार्टेड रखा है, हमारे में ओशो भी आ सकते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले भी आ सकते हैं, रामदेव बाबा भी आ सकते हैं, चारों संप्रदाय आ सकते हैं। बस दिल बड़ा, मन बड़ा, ज्ञान चाहिए हमें, चारों तरफ से इकट्ठा करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। छोटी छोटी बातों से हमारा मेन उद्देश्य है सबको स्वस्थ रखना, मस्त रखना। और हम इसके लिए प्रेक्षा ध्यान, योगा, प्राणायाम, ऐसे सारी चीजें करते हैं। तो ऐसे हमारे आनंद भाई जी का जन्मदिन आपके सानिध्य में मना रहे, क्योंकि 71वीं है, 71वीं है बोलिए इनकी। तो इतनी बड़ी काम में लगे हुए। और सुबह 5 बजे ये तेरापन भवन में जाते हैं भद्रेश भाई, खुद क्लास लेते 5 से 6, और 6 बजे आके ऑनलाइन 6:30 की क्लास शुरू करते हैं। तो हम अच्छा। इतने, और फिर दिन भर भी काम नॉन स्टॉप चालू रहता है। इनके 10,000 से ज्यादा फॉलोवर हो गए, मुझे नहीं पता कितने, वो तो आनंद भाई जी बताएंगे। तो मोस्ट वेलकम आनंद भाई जी, आप भी उनके स्वागत में 1-2 शब्द बोलिए और उनको इनवाइट कीजिए। और मुझे हम गुरुदेव की कृपा से जीवन के 7 दशक आज संपन्न हो रहे हैं। मेरे 8वें दशक में प्रवेश कर रहा हूँ। और जब से मेरे 10 साल पहले मैंने आज के दिन गुरुदेव के दर्शन करते हुए संकल्प लिया था, प्रेक्षा ध्यान को अपनाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान के प्रचार प्रसार में अपना समय नियोजित करूंगा। तब से लेकर आज तक गुरु कृपा से प्रतिदिन नए नए लोगों से संपर्क हो रहा है। और एक हमारा जो एमपी के परिवार है उसका बहुत विस्तार हो रहा है, एमपी के परिवार का विस्तार हो रहा है। तो उसी क्रम में आज भद्रेश भाई भी हमारे साथ जुड़े हैं। भद्रेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने जन्मदिन पे आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, एमपी के परिवार के हिस्सा आप बन रहे हो आज, आपका स्वागत है। ओम खूब 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 आभार, और आपको खूब लंबी और खूब सुखमय आयु मिले। खुशी की बात है कि आज ही आपको 17 साल पूरे हो रहे हैं और 31 में आप एंटर हो रहे हैं। हमको थोड़े दिन पहले ही 67 साल पूरे हुए, 68 साल में हम एंटर हुए हैं। बहुत बढ़िया। ओम बहुत बढ़िया, वो मारे हम ज्यादा फर्क नहीं, आपके मेरे 2 साल का ही फर्क है। हाँ, मेरा 54 है, मेरा 52 है। हाँ, 1 मार्च दूसरी बात बता 1954। दूं, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था। अरे क्या बात है। बहुत बढ़िया। और चलिए, मेरा जिस दिन जन्म हुआ था वो शिवरात्रि का शुभ दिन था। मैं भी भद्रेश भाई, मैं भी 52 की हूँ, मतलब आपसे बड़ी हूँ मैं। और मेरा 52 जन्म है आपका भी। जन्मदिन 52 का है और मैं भी 70 की हो गई हूँ। अच्छा 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 अच्छा। यस, भद्रेश भाई आप शुरू कीजिए, आपके राज बताइए हमें। क्या राज बताऊं, किसके राज बताऊं? स्वस्थ, इतना काम कैसे करते हो और स्वस्थ कैसे रहते हो आप? देखिए, मैं ऐसा सोचता हूं कि जो आदमी अंदर से स्वस्थ रहता है, बुरी से बुरी परिस्थितियां हर एक के जिंदगी में आती है, लेकिन वो बैलेंस नहीं खोता, और खोता है तो थोड़ी देरों के लिए, थोड़ी मिनटों के लिए खो के वापिस वो बैलेंस हो जाता है, और वो हर हमेशा खुश रहने का कोशिश करता है।
वो जो अंदर से खुश रहता है हमेश, वो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य की सबसे बड़ी अच्छी स्वास्थ्य की बात वही है कि भाई कैसे भी संजोगों में, वैसे तो हो जाते हैं खफा, तो हो जाते हैं लोग भी, हमारे पे खफा होते हैं, हम भी खफा हो जाते हैं, टाइम बीइंग हम भी थोड़े बोल लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली देन आफ्टर अ मिनट और सो इमीडिएटली हम अपने को संभाल ले और ज्यादा वो मत करे उसके साथ बहस, और हमेशा अंदर से खुशी रहे कि ये भी चलता है यार, ये भी होता है, ये इसमें भी ऐसा मुझे लग रहा है कि अंदर से खुशी होते है ना, वो आपके खुशी, अंदर की खुशी आपके चेहरे पे आती है। Exactly. Wow. Good, good. हाँ, Very तो good. सबसे बड़ी बात ये है कि बाकी सब है ही है कि भाई सुबह उठ को प्राणायाम करो, योगा। मैं बहुत जल्दी तो उठता नहीं हूँ कभी। आज 6:30 बजे उठने के लिए 6:25 का मैंने अलार्म लगाया था। और 6:30 को मैं बराबर सामने था, लेकिन मेरा कनेक्ट नहीं हो पाया मैं। बाकी मैं 6:25 मैं लेट नहीं होना चाहता था। मैंने मेरा एग्जैक्ट 6:30 को वो है कनेक्शन का टचिंग है मेरा। भाव रखा था परंतु योग नहीं हाँ, थे। भाव रखा था। चलिए फिर कोई मुझे बात नहीं। लड़के को जाके नीचे उठा ले आना पड़ा। वो उसके बेडरूम में था, तो मैं उसके बेडरूम में नॉक करके गया, उसको उठाया। वो भी वहां जो बेडरूम में नहीं कर पाया, तो उसको ऊपर ले आया ड्राइंग रूम में मैं, और ड्राइंग रूम में ये फिर हो गया उसने कैसे भी करके। जरा ओम थोड़ा भर उसका भी ओम दिक्कत भर आई, लेकिन कनेक्शन ऐसा होता नहीं है। ये कैसे हुआ वो मुझे देखना पड़ गया, क्योंकि परसों से तो हमारी, परसों नहीं, सोमवार से तो हमारी पर्यूषण व्याख्यान माला शुरू होती है। और ऐसे कैसे हुआ, मैं हर रोज तो अभी रात को 12 बजे तक तो मैं पर्यूषण माला व्याख्यान पूर्व जो हम स्पर्धाओं अलग अलग करते हैं वो कंप्लीट करके मैं सोया 12 बजे। कि भी हमारी जो स्पर्धाएं होती है, आज पुस्तक परिचय, बुक रिव्यू की स्पर्धा थी, बुक रिव्यू कंपटीशन। तो वो 8 से करीबन 11:45 तक चली। तो कोई तकलीफ नहीं थी, हम जूम पे ही काम करते हैं। लेकिन ये आज कैसे हुआ मुझे जो पता नहीं है, मुझे उनसे हाँ, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हुआ भाई। हमारा खराब दिखा इतना कि हम इंस्टेड ऑफ 6:30 हम 6:45 के बाद हम जुट पाए, ऐसा कैसे हुआ। तो मालूम नहीं मुझे, लेकिन वो भी चलता है, क्या करें। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट एंड आई बहुत कुडंट बढ़िया। ज्वाइन। आप तो भाव से जुड़े हुए थे भवे बद्रेश भाई, कोई बात नहीं है। हाँ 6:30 से ही जुड़े थे। हाँ हाँ हाँ, मैं यहाँ पे सिविल इंजीनियर हूँ, बिल्डर हूँ। पहले आर्किटेक्ट का भी काम करता था, अभी आर्किटेक्ट का काम नहीं करता हूँ। मैंने काफी यहाँ पे अपार्टमेंट, सोसाइटीज वगैरह बनाई हुई है, अभी भी आज भी चलता है। लेकिन अब मेरा बच्चा भी बी सिविल गोल्ड मेडलिस्ट सूरत से होके अमेरिका की 2 बेस्ट यूनिवर्सिटियां, MIT और स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड, तीनों में से डबल MS लेके आ गया है इंडिया में, और मेरे साथ ही रहता है। उसकी वाइफ MD डायबिटीज स्पेशलिस्ट है, डायबिटीज एंड थायराइड स्पेशलिस्ट। तो अब मुझे बिजनेस में मैं कम काम करता हूँ, मैं हार्डली 25% टाइम बिजनेस में देता हूँ। शाम को 6 से 8 ही जाता हूँ। उसमें भी काम तो मेरा ही रहता है, लेकिन फिर भी ऑफिस पे मैं 6 से 8 बैठता हूँ मेरी चैम्बर में। तो बाकी का काम वैसे पहले से भी मैं करता ही था, पहले से भी 50-60 का टाइम तो देता ही था। अप टू फ्रॉम 96 से मैं देता ही था। तो आज तो 80% टाइम में मेरा जो शौक है वो शौक में बिता रहा हूँ। और साथ साथ में वो शौक में ही मैंने सोशल सर्विस वगैरह को सेट कर लिया है, उसमें बुन लिया है। तो उस हिसाब से चल रही है अच्छी जिंदगी। बाकी स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप खुश रहो, मस्त रहो। अ, किसी को ज्यादा किसी पर ज्यादा गुस्सा मत लाओ, और कोई गुस्सा है तो उसको निकाल दो। भगवान ने 2 कान दिए, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो।
हाँ, कोई आवाज आ रही थी आपके यहाँ से। तो हाँ, तो अब नहीं आ रही है बिल्कुल आवाज, और अब म्यूट हो गया है आपका। तो सिंपल सा राज है, आप सब तो बहुत मेरे से ज्यादा ध्यान और योगा में अभ्यासी हो, अभ्यास करते हो, अनुभवी हो। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको इसके बारे में ज्यादा बोलूं, ज्यादा कहूं, वो ठीक नहीं है। मेरे फील्ड में मैं कुछ ज्यादा आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसकी जगह पे आपको ज्यादा जानूं और आपकी प्रवृत्ति क्या है वो ज्यादा समझूं, तो वो अच्छा रहेगा। फिर भी आप कहो, और आपके पास टाइम है तो मैं क्या करता हूं वो मैं बता सकता हूं, बाकी आप दूसरी दफा वो रखेंगे, आज मैं आपको समझ लूं। जी, अलका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। भद्रेश भाई, हमें आपसे एक पॉइंट जानना अच्छा लगेगा कि आपने बिजनेस किया, वो भी काफी बड़ा था, काफी बड़ा काम था आपका। इसमें आपने ये जो सेवा करने का संतुलन किया, ये संतुलन किया था, बैलेंस किया, पैसा भी कमाया और उसके साथ साथ सेवा भी किए। तो इतना इजी नहीं होता। लोगों को बोले ना, टाइम कहाँ है मेरे को, मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, मेरा तो इतना काम है, मैं कहाँ, मतलब किसी को बुलाया एक आधे प्रोग्राम में तो आने को टाइम नहीं होता है। परंतु आपने ये जो बैलेंस किया, वो कैसे किया, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ, क्योंकि हम लोग भी यही काम करते हैं, ये कुछ लोग आगे जाके यही काम करने वाले, तो थोड़ा सा उस बारे में जानेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ गुड पॉइंट फॉर अस। फिर हम भी कुछ बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे हाँ। सारे लोग भी एक एक टिप्स दे देंगे। इससे पहले मैं जरा थोड़ा मैं क्या करता हूँ वो मैं 2-4 मिनट में बता दूं हाँ कि जी, बिल्कुल, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फिर आगे बात करेंगे। वैसे मैं जब स्कूल कॉलेज में था तब से मुझे लीडरशिप का या तो कुछ सेवा प्रवृत्ति करने का शौक था, स्कूल कॉलेज में था तब से। और स्कूल कॉलेज में भी मैं यूनिवर्सिटी सेनेट, स्कूल कॉलेज की इलेक्शंस वगैरह में मैं पार्ट लेता था जब छोटा था तब। इससे पहले जब छोटा था तो मुझे वार्ता यानी स्टोरीज कहने का बहुत शौक था। धोरण 3 से 3rd स्टैंडर्ड से मैं स्टोरीज किया करता था, और मुझे कभी भी क्लास टीचर नहीं होते तब मुझे खड़ा कर दिया जाता था और मेरे स्टोरी का मेरा वो चालू हो जाता था। तो ये खींचते हुए कॉलेज में आया। कॉलेज में डिबेटिंग कंपटीशन, ड्रामेटिक कंपटीशन, काफी मैंने ड्रामास किए, काफी में मैंने पार्ट लिया। आई वाज द बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी। कितने फिर वो, इससे भी मैं मान लो वो 35-40 साल का समय गुजर गया। फिर बिजनेस में मैं खूब गया, काफी बिल्डिंगें बनाई यहाँ पे। वैसे मेरा कोई बैकग्राउंड तो सिविल इंजीनियरिंग का और कंस्ट्रक्शन का था नहीं, लेकिन मालूम नहीं एक वो होती है, स्पिरिट होता है कि हम जो करेंगे वो करेंगे और हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, हम कुछ करके दिखाएंगे। वो स्पिरिट था उस टाइम पे 30-40 के साल में। तो काफी बिल्डिंगें बनाई, अभी भी बिल्डिंग तो चली रही है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये कैसे टाइम निकाल लेने की जो बात आती है, तो 1996 में यानी मेरे सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद के 20 साल के बाद मुझे लगा कि मैं कब तक ये बस ये दौड़ भाग, सुबह में जल्दी से शाम को लेट तक दौड़ भाग करता रहूंगा। यहाँ से पैसा ढूंढो, यहाँ लो, यहाँ लगाओ, यहाँ खड्डा खोदो। तो मैंने सोचा कि अब इसको कुछ कम करना चाहिए। तो मैंने ऐसे तरीके ढूंढ निकाले कि भाई मैं कम काम करूं, लोगों को ज्यादा जोड़ूं, और आउटसोर्सिंग करके अपने नजदीक वालों को भी कुछ काम दे पाऊं मैं। और मैं थोड़ा थोड़ा मुझे कम मुनाफा मिलेगा, लेकिन आउटसोर्सिंग करने से काफी राहत रहती है टाइम में। मुझे घूमने का बहुत शौक है। मैं साल में पहले तो 2-3 महीने बाहर रहता था। पूरी दुनिया घुमा हुआ हूं मैं, 50 से ज्यादा कंट्रीज, 60 कंट्रीज करीबन मैं 100-150 बार बाहर गया हूं। तो वो तभी कर पाया कि मैंने मेरे बिजनेस को ऐसे, अब ये तो देखिए हर एक के खुद के बिजनेस में कैसे आपने कुछ सेट करना है वो आपको सोचना पड़ेगा।
कि मैं बिजनेस में कम इन्वॉल्व होके, मैं कम शब्द यूज करता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि नहीं होके, कैसा आपका बिजनेस है उस हिसाब से कम इन्वॉल्व होके, मैं ज्यादा थोड़ा बड़ा काम करके इतना ही पैसा कमा के मैं ज्यादा टाइम निकाल सकूं और दूसरे को भी उसको फायदा हुए, मुझे भी फायदा हुए। और इस हिसाब से मैंने काफी काम मेरा आउटसोर्स कर दिया। मैंने कंस्ट्रक्शन करना बंद कर दिया 1996 में और दूसरे को कंस्ट्रक्शन मैंने दे दिया कि भाई आप कंस्ट्रक्शन करो, मैं जमीन लूंगा, प्लानिंग पास कराऊंगा और मैं प्रोजेक्ट अपने हिसाब से कंप्लीट करूंगा और फिर आपको हैंड ओवर कर दूंगा। फिर मेरी खाली नजराना रहेगा, मेरी नजरानी रहेगी कि आप उसी हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं। तो इस हिसाब से मैंने मैंने अपने तो हर एक को अपना जो सिचुएशन होता है, हर एक को अपना जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस में कैसे आप कम इन्वॉल्व होके आप अच्छे से अच्छा प्रगति के ग्राफ आपका ऊपर ही बढ़ता जाए, ऐसे कर पाओ, वो आपको ही खुद को ही सोचना पड़ेगा। हाँ, हर एक इंडिविजुअल को हम आमने-सामने बैठ के बता सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो और ऐसा करने से आपका टाइम काफ़ी। तो मैंने 1996 में यानी कि फर्स्ट 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ आई वर्क्ड हार्ड लाइक एनीथिंग। बहुत ही हार्ड वर्क किया मैंने और फिर इसके बाद 1996 से मैंने बराबर 20 साल होने के बाद मैंने काफी चीजों आउटसोर्स कर दी, काफी कम कर दिया। मैंने जमीनें खरीदी, मैंने जमीन में यहाँ पे बहुत नफा उस टाइम पे हो गया मुझे, जो मैंने खरीदी थी उसमें। और फिर अभी मेरा बच्चा आया तो वो अभी लीजिंग का पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया। काफी हमने प्रॉपर्टीज लीज कर दी बैंकों को, कोई 15 बैंक है हमारे पास, मल्टीनेशनल कंपनीज के बड़े बड़े बिल्डिंग बना के हमने दे दिए। तो उसने अपने हिसाब से बिजनेस को टाइम के हिसाब से डाला। तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि लेकिन ये सबके लिए दो चीज तो है ही है। मैं हम भले हम मैंने किया बोलता हूँ, लेकिन भगवान की कृपा होनी तो जरूरी है एकदम। भगवान की कृपा होती है, जैसे हम बताते हैं कि भाई कर्म है, कर्म का ये फल है। तो और स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जिसको बोलते हैं कि नीयत अच्छी होती है, होनी है। आप नहीं मानोगे, आप यहाँ पे हमारे पास तो एक भी रुपया नहीं था। हम तो किराए के खोली में रहते थे। जब तक मैं 27 साल का हुआ तब तक मैं वन रूम के में रहता था। तो लेकिन अच्छी नीयत होने की वजह से हमको पैसे ब्याज पे इंटरेस्ट पे मिल गया। 2 ढाई 3% से इंटरेस्ट पे लेके हमने पूरा एम्पायर खड़ा किया आज। और हम दे भी पाए उन लोगों को। आज देना भी मुश्किल होता है, वो करना है तो दे भी पाए पूरे पैसे, उनको इंटरेस्ट भी दे पाए और साथ साथ में हम बाहर भी निकल गए। उसकी वजह हो सकती है भगवान की असीम कृपा हमारे पर। और तो बाकी की बात भले मैं बोलूं कि हार्ड वर्क किया, ये किया, वो किया, लेकिन भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता। और इसके लिए आपको आपकी नीयत अच्छी रखो, ऑनेस्टी यहाँ आपके पास बिल्कुल ऑनेस्ट रहो और हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंटली वर्किंग, जैसे जैसे वैसे काम नहीं करना, लेकिन बराबर बुद्धि से काम करना, हार्ड वर्क करना और सोच समझ के प्लानिंग के साथ काम करना। ये सब गुण जो है वही आपको अच्छे रखते देते हैं। और साथ साथ में जो हमारा स्वभाव था कि भाई रात को नाटक की प्रैक्टिस करके नाटक करते थे, तो जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होती है उसको हम देखते थे। उसमें भी जब भी टाइम मिले तब उसमें पार्ट लेते थे। काफी ऑर्गेनाइजेशनों में छोटे से लेके प्रेसिडेंट तक हम पहुंचे, प्रेसिडेंट बने और बहुत ही सिंसियरली उसमें काम किया। संस्था को जैसे हमारे बिजनेस में कभी हमारे पास अकाउंट नहीं बराबर चल रहे होते, लेकिन संस्था का 1 रुपया इधर से उधर ना हो उसके लिए हम कोई कोई वो नहीं छोड़ते, जगह नहीं छोड़ते। ऐसे करके हम काफी इंस्टीट्यूट के सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। सूरत की बहुत ही जानी थी, जैसे नागपुर में एनआईटी है तो सूरत में भी एनआईटी है। उसको बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं पढ़ा हूँ
तो उसका मैंने एलमनी एसोसिएशन यानी भूतपूर्व विद्यार्थियों का संगठन बनाया, उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट बना। आज पूरे विश्व भर में वो एलमनी एसोसिएशन की शाखाएं है। मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊं, करीबन 50,000 हमारे इंजीनियर्स पूरे विश्व में छाए हुए हैं। तो मैं कोई भी जगह पे जाऊं तो मुझे कोई ना कोई SPNITN मिल जाएगा। तो हाँ, तो ऐसे ही महावीर जैन विद्यालय जिसमें मैं जिस हॉस्टल में रह के कभी 1 साल के लिए मैं खाली बाहर गया था सूरत से, तो वल्लभ विद्यानगर में गया था प्री साइंस करने के लिए। उस टाइम पे महावीर जैन विद्यालय में रहा था। आपने सुना होगा शायद नाम महावीर जैन विद्यालय। उसकी करीबन आज 20 जितनी शाखाएं हैं, हॉस्टल्स है, और पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब ने उसकी नींव रखी थी। उसकी प्रेरणा से उसकी स्थापना हुई थी। तो वो पंजाब केसरी विजय वल्लभ सुरीश्वर जी ने उस टाइम पे तो 3-4 शाखाएं बनाई थी। आज वो फुल फाल के 20 करीबन शाखा हो गई है। तो उसका मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट एलमनी एसोसिएशन का बना। आजकल सूरत में हम 40 करोड़ के खर्चों से गर्ल्स हॉस्टल बना रहे हैं, जिसमें बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज 4 स्टार होटल जैसी गर्ल्स हॉस्टल है, सब सुविधा के साथ की वो बन रही है। तो वो बन जाएगी तो उसमें 168 लड़कियां फ्री ऑफ चार्ज पढ़ पाएगी। तो ये बात है, घूमने का बहुत शौक था तो काफी चीजें हम देखते रहते हैं सूरत में। मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है तो डेवलपमेंट प्रोसेस का इंटरेस्ट है, सिटी डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। इसीलिए मैं पूरा विश्व घूमा और मुझे लगा कि सूरत कैसे अच्छा बन सकते। एक दफा सूरत गंदे से गंदा और एकदम बिल्कुल कंजस्टेड सिटी था। 95 से हमारे नसीब से एक SR राव करके कमिश्नर आए, साथ साथ में प्लेग आया, और वो दोनों की वजह से सूरत ने पूरा जैसे ऊंघ में से कोई आदमी जाग जाता है ऐसे खड़ा हुआ और यू टर्न लिया उस दिन से 95 से। और आज सूरत पूरे भारत भर में करीबन सबसे क्लीन सिटी है, सबसे ग्रीन सिटी है, सबसे स्मार्ट सिटी है। मैं उसका सीटैग यानी सिटी टेक्निकल ग्रुप एडवाइजर रहा काफी सालों तक। यहाँ की बॉडी ने मेरी अपॉइंटमेंट की थी सीटेक की पोस्ट पे। तो मेरा हरदम उसमें कुछ ना कुछ से रहता है सूरत सिटी के डेवलपमेंट में। कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ की जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही वाइब्रेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। उसमें मैं टॉप पोजीशन में, टॉप ग्रुप में हमेशा हूँ। उसका ग्रुप चेयरमैन हूँ, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ उसका। तो वो काम भी मैं 20 सालों से संभाल रहा हूँ। और जायंट्स ग्रुप है, मेरे समाज है, समाज में मैंने हमारे समाज में, हमारे गांव में एक बड़ा तीर्थ बनाने में मेरा अग्र सहयोग और अग्र मेरा वो रहा काम रहा। वो है प्रवचन तीर्थ हमने बनाए वहां पे उपाश्रय जैन देरासर बिल्कुल नदी किनारे पे, नदी से 100 फीट ऊंचे, नीचे नदी देखो तो। और इसी जगह पे हमने धर्मशाला, बहुत ही बढ़िया दिखावे की जगह पे हमने वो बहुत बनाए। बहुत धन्यवाद भाई। टाइम हाँ हमारा थोड़ा होता जा रहा है, हाँ, इसलिए मैं तो आपको बस ये थोड़ी बातें थी। तो बाकी बस ये कामों से ही आनंद मिलता है और इससे ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अभी पर्यूषण व्याख्यान माला का काम हमने शुरू किया है। आपसे विनंती है कि आप पर्यूषण व्याख्यान माला में सोमवार से शुरू होगा तो आप जरूर जुट जाए। पर्यूषण वाला रात को 8:30 से 9:30 पहला लेक्चर होगा, 9:30 से 10:30 दूसरा लेक्चर होगा। कल रात को ही पर्यूषण माला के पूर्व की जो वो होती है स्पर्धा है वो खत्म हुई है। बाकी अब आप उसमें तो नहीं पार्ट ले पाओगे, लेकिन अगले साल जरूर से लेना। मैं यहाँ पे गोपी एक ही मिनट, अब आधी मिनट लूंगा। गोपीपुरा हेरिटेज वॉक करता हूँ, यानी कि जुनी पुरानी जो देरासर उपाश्रय वो है उसका लिस्ट बना के मैं लोगों को ले चलता हूँ एक दिन, महीने में एक दिन। और वो वंडरफुल है, सुपर्ब है। ये पूरी वर्ल्ड देखने का जो अनुभव है वो मैंने उसमें निचोड़ा है उसमें। तो वो बढ़िया है। और आज
से 28 साल पहले मैंने द सुपर स्पीकर एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट शुरू की थी, वो आज भी चालू है। शायद ही कोई ट्रस्ट पूरे वाह। इंडिया में इतनी बड़ी वो 5 स्टेज में पूरे साल में चलती है और लाखों लोग उसमें ज्वाइन होते हैं। तो वो द सुपर स्पीकर एंड कल्चरल कॉन्टेस्ट सिंस लास्ट 28 इयर्स आई एम ऑर्गेनाइजिंग। अब ये बात थोड़ी वाह। लंबी है तो बाद में करेंगे कभी। थैंक यू। Sure, sure. मुझे लग रहा है मैंने आपसे ज्यादा ही वक्त ले लिया, लेकिन नहीं ऐसा ही बराबर है, बिल्कुल है, कोई बात नहीं है। और हाँ, आपकी व्याख्यान सॉरी, माला वेरी सॉरी। आनंद भाई जी 10,000 लोगों तक, ज्यादा ही लोगों तक पहुंचा देंगे, क्योंकि आनंद भाई जी का बहुत बड़ा ग्रुप है और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है। तो निश्चित ही हाँ, आप एक अच्छे व्यक्ति से जुड़ गए कि जिनके थ्रू हम बहुत लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने आपके शेयर की। इसी से हम भी समझते कि भाई जीवन को बैलेंस करना कितना जरूरी है। मैं चाहूंगी कि आप में से कोई अपने एक एक एक्सपीरियंस, एक एक लाइन में, दो दो लाइन में, सबको अनम्यूट ऑप्शन दीजिए। आनंद भाई जी समय कम है, पर एक एक दो दो मिनट कोई अपनी शेयर करे तो भद्रेश भाई को भी पता चले। तो आप कैसे स्वस्थ रह रहे हो, कैसा आनंद ले रहे हो, आपके जीवन में स्वास्थ्य किस कारण से आया है, एक एक लाइन में एक एक जी, वाक्य में बताना है, ज्यादा नहीं ओके। समय, क्योंकि अभी मैं टाइम दे रहा हूँ, हुआ अभी है। सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। यस। अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। यस, तो जटा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट बोलना है, फटाफट। जय सुचिता जिनेन्द्र, जी पहले। यस, जय सुचिता। जिनेन्द्र। यस। मेरे सुख यानी इसका राज, सुख का राज, जो भी सामने से कोई बोलेगा तो मेरी गलती इसीलिए बोलेगा, उसमें से बुरा नहीं निकालने का, अच्छा ठीक है उसमें से सुधार करने का, यही सोचती हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। वेरी ओम गुड, हरा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड पॉइंट। यस, कुसुम जी फटाफट, कुसुम जी। मनोज जी उसके बाद तैयार रहिए। भद्रेश जी, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि कैसे समय निकालना चाहिए, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, कितना एकदम ईमानदारी से सब काम करके आदमी को अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, एकदम हर चीज के लिए पंक्चुअल रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा यस। लगा आपका सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। संगीता जी। जय श्री कृष्ण सभी को। मैं ये समझती हूँ कि अपन को हर हाल में, हर क्षण, हर पल अपने साथ भगवान को महसूस करना चाहिए, साथ का, और खुश रहना चाहिए। कोई कुछ कह रहा है तो एक कान, भगवान जैसे उन्होंने कहा, एक कान दिया दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। कोई बात को दिल में नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि अपन क्रोध अपने दिल में बिठाएंगे तो हर किसी से प्यार से रहना चाहिए। अगर अपन क्रोध अपन दूसरों से करेंगे तो वो अपने को ही तकलीफ होगा और अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए अभी सभी को माफ करना चाहिए और हमसे गलती हुई तो हम माफी मांग के अपने आप को कूल रखना चाहिए। चंदू जी। यस, बहुत बढ़िया संगीता जी, बहुत सुंदर। जय जिनेन्द्र। आनंद जी भाई साहब आपको भी अलका जी को भी सबसे पहले तो आनंदी भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप हमेशा ऐसे स्वस्थ स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हम सब का आप मार्गदर्शन करते रहे, यही शुभकामनाएं करती हूँ आपके आगामी भविष्य के लिए। और जैसे स्वस्थ रहने की जो राज बताए तो वास्तव सही है कि जो कोई कहता है तो उसको अगर गलती हो अपनी तो उसको एक्सेप्ट कर लो और उसको अपने मन में मत लाओ बस, और उससे क्षमा याचना कर लो। सबसे बड़ा महावीर स्वामी ने बताया, क्षमा याचना करोगे तो मन अपना आप, और वो दिल से सच्चे भाव से क्षमा याचना करेंगे तो आगे वाला करे नहीं करे अपन अपनी तरफ से मतलब मुक्त हो जाए। यस, थैंक यू, वेरी गुड। मनोज बोलना चाहोगे? मनोज अनम्यूट नहीं है, हम अनम्यूट करना पड़ेगा मनोज। यस। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और जीवन में आत्मा कैसा सुधार लाने का और कैसा काम करने का वो देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। और कोई बाकी के ना, सबके फोटो हाय दिख रहे। सुनील गुप्ता है तो बात कर सकते हैं, और बाकी तो आईफोन नंबर है, और दीपाली है। तो चलिए, मुझे लगता है बाकी के फोन ऑफ है। लास्ट में मैं कुछ दो चार पॉइंट हाँ। बताती हूँ, फिर आनंद भाई जी बताएंगे। सबसे मेन पॉइंट आप ध्यान में रखिए, एकदम शॉर्ट में बताती हूँ मैं। वैयक्तिक स्तर पर आप चरित्रवान बने, चरित्र सबसे बड़ी बात है। अणुव्रत का जो मुख्य आज हमने विषय रखा है, स्टार्ट में जो लिख लिया था, असली आजादी अपनाओ। हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान, पहले अच्छे इंसान बनाना। और इंसान का अच्छा रूप है वो है चरित्र, उससे बड़ा कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए पहले चरित्रवान बने। सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठावान बने, प्रतिष्ठा होनी चाहिए उस व्यक्ति का। जैसे भद्रेश भाई का नाम लेंगे तो बोलेंगे वाह, उन्होंने तो ये किया, इतना किया, तो ऐसा नाम होना चाहिए। परिवार में विनयशील रहिए, परिवार में विनयशील रहिए। व्यापार में नीतिमान रहिए। अणुव्रत यही होता है कि जो करे वो प्रामाणिकता से करे,
तो आपको अणुव्रत को स्वीकार करना है, शैक्षणिक में आपको ज्ञानवान होना चाहिए, धार्मिक में आपको गुणवान होना चाहिए, परोपकार में आपको निराभिमान होना चाहिए। मैंने ये किया, इतना करता हूँ, मुझे तो मतलब अभिमान नहीं करना चाहिए। संघ में आस्थावान होना चाहिए। जले जो धर्म है, जो संघ है, अपने आस्था होनी चाहिए। अध्यात्म के लिए आत्मावान होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आत्मा को जानो, आत्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो आप खुद परमात्मा बन के लोगों की सेवा करोगे तो खुद ही परमात्मा बनोगे। इसी भाव के साथ मैं चाहती हूँ कि आनंद भाई जी भी कुछ शेयर सुनील करें। आज गुप्ता जी ने उनका अपने आप को जन्मदिन। अनम्यूट किया। सुनील जी। यस, सुनील जी हाँ गुप्ता जी। भी हमारे सूरत में, और वो भी हमेशा भाव रखते कि कुछ अच्छा काम करो। और सबसे बड़ी भद्रेश भाई, ये कर्मना जैन है, पर हमसे भी ज्यादा जैन फॉलो करते हैं। 24 ही उनको बहुत कंठस्थ आती थी, और ये बहुत सीखते हैं और इतना करते हैं कि रोज गुरु के दर्शन किए बिना वो ऑफिस नहीं जाते हैं। मतलब सही में ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं, तो इनमें भी बहुत गुण है। तो सुनील जी, आप ये भी मेरे भाई है, तो मोस्ट वेलकम सुनील भैया, बोलिए। हाँ जी, ओम हरम। बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम। भद्रेश भाई की सिंप्लिसिटी, आनंद भाई जी की सिंप्लिसिटी, अलका जी की सिंप्लिसिटी, सब अच्छे अच्छे लोगों की सिंप्लिसिटी देख के ही मन प्रफुल्लित हो जाता है करके। और इतना सब अच्छे कार्य करने की भावना कि पृथ्वी के ऊपर आए हैं तो सबका भला करें, अपना भला करते हुए बड़ा अच्छा लगा। ओम हरम। इन्हीं भावना के साथ ओम हरम जी। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो भाई साहब। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार चर्चा सत्र हमारा चला। तो जैसे भद्रेश भाई ने बताया, नैतिकता बहुत जरूरी है। और जो हमारा जो अनुव्रत जो बात कहता है, वही बात भद्रेश भाई ने कही। ईमानदारी हो तो हमारा व्यापार अच्छा होगा, हम खुश रहेंगे, कोई हमें भय नहीं रहेगा, निर्भय होकर हम व्यापार कर पाएंगे। तो नैतिकता बहुत जरूरी है, और भद्रेश भाई ने वही बात कही। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। स्वस्थ रहने का जो राज आप लोग सब ने बताया, सभी ने सही बताया। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। भद्रेश भाई को बता दीजिए, अभी जल्दी उठना है। आज से आप संकल्प कीजिए कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी उठूंगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, हमारी आधी सबसे बड़ी बात है। बीमारियां उससे यस यस बिल्कुल दूर हो जाती है। यस, मेरा भी ब्रह्म यही मुहूर्त राज में है। उठकर अगर ध्यान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप 15 मिनट 20 मिनट भी ध्यान कर लेते हो, तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। पूरे दिन के लिए आपकी बैटरी, जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हैं, हमारा पूरा दिन हमारा खुशनुमा होता है। हम पूरी तरह से, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उसमें योगाभ्यास करो, ध्यान करो, जो भी करना है, लेकिन नियम बना दो कि हमें सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठना है। ये नियम आप बना के देखिए, बहुत आप उसमें आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक हर प्रकार से हम स्वस्थ रहेंगे। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगी भद्रेश भाई, कहीं पढ़ा था मैंने कि पारसियों की संख्या कम है, पर उनका बहुत सारा नाम है और बहुत काम करते हैं। तो ऐसे एक बार पूछा गया है किसी बड़े व्यक्ति को कि भाई, आप पारसियों का इतना नाम होने का कारण क्या, इतना कैसे आप काम करते हैं? तो उन्होंने क्या बताया कि भगवान है ना, ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है कुछ लेके, और लोगों को देने के लिए चलता है, देखता है कि सबके दरवाजे बंद है, पर हम पारसी लोग बहुत जल्दी उठते हैं, सूर्यास्त के पहले नहा धो के तैयार होते, दरवाजा खोलते, रंगोली वगैरह करके। तो जब भी वो समृद्धि आती है कुछ लेके, सब दरवाजे बंद, फिर हमारे दरवाजे पे आके सारी डाल देती है, और इसी से हम इतने आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत अपना एक महत्व है। कभी हम ना एक सेशन लेंगे ब्रह्म मुहूर्त पे, एक लेडी है वो ब्रह्म मुहूर्त पे बोलते हैं, उसके बहुत सारे फायदे। तो हमारे लोगों के लिए हम स्पेशल क्लास भी करेंगे। बहुत समय हो गया है, बहुत समय हो धन्यवाद। गया है। ओम हरम प्रार्थना। प्रार्थना के साथ हम समापन करेंगे। सभी मेरे साथ साथ हाथ जोड़ते हुए साथ साथ उच्चारण करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठे।
मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय हूँ। मैं मैं चैतन्यमय हूँ। आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय मैं हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। शक्तिमय हूँ। मैं मेरे शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर भीतर अनंत मेरे भीतर चैतन्य का, चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, आनंद का, अनंत अनंत शक्ति शक्ति का का सागर सागर लहरा लहरा रहा है। रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही साकार करना ही मेरे मेरे जीवन जीवन का परम लक्ष्य है। लक्ष्य है, परम मंगल लक्ष्य। भावना ओम आज अरहम। का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम। शांति 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 शांति। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हम गुरुदेव सब के गुरुदेव के आभारी। आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। आपके आभारी है सर। और आप नरेश भाई आपका बहुत ऐसे ही बहुत बने धन्यवाद। रहे। बहुत धन्यवाद। एक बार NPK धन्यवाद फिटनेस दीजिए क्लासेस और भद्रेश जी। कल्याण योग केंद्र की तरफ से सब सभी हाथ भाई ऊपर बहनों का कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद ओम धन्यवाद। अरहम। और याद रखिए, असली आजादी अपनाओ। मिली तुम्हें जो ये आजादी, आगे कदम बढ़ाना है। तो आज से आगे कदम बढ़ाएंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम। जैसे कल रविवार है और कल हमारा स्पेशल प्रोग्राम रविवार का 9 से 10 होता है, तो 9 बजे कल हमारे साथ नागपुर के घुटना रोग विशेषज्ञ राहुल जी अग्रवाल जुड़ेंगे। घुटना रोग स्पेशलिस्ट है। घुटने की समस्याओं से हमें कैसे समाधान मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम है तो आप उनसे जिज्ञासा करके अपने सवाल, अपनी समस्या का समाधान भी पा सकेंगे। तो कल 9 बजे इसी लिंक से हमें जुड़ना है। तब तक के लिए ओम अरहम। ओम अरहम सर, अनमल सर जी, सर, आपको जन्मदिन की जन्मदिन बहुत की बहुत 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 बधाई। आपकी आज की छतरा मीटिंग हम ये एंड कर रहे हैं। आपकी ओम छत्र सर, छाया आपको ऐसे ही जन्मदिन रहे। की बहुत बहुत बधाई। ओम अरहम। जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। ओम सर।